इस वीडियो में हम संस्कृत श्लोकों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। इसमें से आपके 2 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आएगा। पूछ सकता है कि एक जो आपको कंठस्थ है एक श्लोक लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए, या फिर आपको कोई श्लोक दे देगा और उसका कहेगा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप इसको देखिए जरूर। ये पार्ट 1 है, एक वीडियो पार्ट 2 है। आप संस्कृत व्याकरण में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। जैसे सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात उसे भी अपना शिकार परिश्रम पूर्वक करना पड़ता है। काकः का कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णा यानी कोआ काला होता है, पिकः कृष्णा कोयल भी काली होती है, को भेद पिक काकयो दोनों में कोई भेद नहीं है। वसंत काले संप्राप्ते परंतु वसंत ऋतु के आने पर, काकः काकः कोआ कोआ होता है, पिकः पिकः कोयल कोयल होती है। अर्थात वसंत ऋतु के आने पर उनका भेद उनके स्वर से पता चलता है। नरस्य भरणम रूपम नरस्य भरणम गुणः गुणस्य भरणम ज्ञानम ज्ञानस्य भरणम क्षमा। नरस्य भरणम रूपम अर्थात मनुष्य का आभूषण रूप है, रूपस्य भरणम गुण रूप का आभूषण गुण है, गुणस्य भरणम ज्ञानम गुण का आभूषण ज्ञान है, ज्ञानस्य भरणम क्षमा क्षमा ज्ञान का आभूषण क्षमा है। अर्थात क्षमाशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। काक चेष्टा बका ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काक जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, अल्प आहार यानी कम खाना, ग्रह त्याग करना, ये सब विद्यार्थी के 5 गुण हैं। यस्य नास्ति प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, अर्थात जो बुद्धिहीन है। शास्त्र तस्य करोति किम उसका शास्त्र क्या भला कर सकते हैं। लोचनाभ्याम विहीनस्य जैसे आंखों से विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण किम करिष्यामि दर्पण क्या कर सकता है। अर्थात बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए शास्त्रों का कोई अर्थ नहीं है, जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए शीशे का कोई अर्थ नहीं है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वचन सभी को प्रदान करते हैं, तुष्यंती जंतभा संतुष्ट, सभी मीठे वचन सभी प्राणियों को संतुष्ट करते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्य इसलिए हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता मीठे वचन बोलने में कौन सी दरिद्रता, अर्थात मीठे वचन बोलने से किसी भी प्रकार की धन हानि नहीं होती है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगासुरन्ति। जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शीलता है और न ही धर्म है। ते मृत्युलोके भूवि भारभूता इस मृत्युलोक पर यानी इस पृथ्वी पर वो मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृगासुरन्ति पशु के समान है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमन्नम सुभाषितम जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख व्यक्ति पत्थरों के टुकड़ों को बहुमूल्य रत्नों की संज्ञा देते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि सत्य से सूरज तपता है। सत्येन वाति वायुश्च सत्य से हवा बहती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम सब कुछ सत्य में ही समाहित है, सब कुछ सत्य से ही स्थित है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य वचनम द्वयम् व्यास जी ने 2 विशिष्ट वचन कहे हैं। परोपकाराय पुण्याय सबसे बड़ा पुण्य दूसरों पर उपकार करना अर्थात दूसरों की सहायता करना है। पापाय परपीडनम और सबसे बड़ा पाप दूसरों को दुख यानी पीड़ा देना है।
आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थौ महान रिपु। अर्थात आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्युधम समो बंधु कृत्वा यम ना वसीदति। अर्थात मनुष्य का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र है, क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो वह दुखी नहीं बल्कि खुश रहता है। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी मधुर है, यस्य श्रमवती क्रिया, जिसका काम परिश्रम से भरा है, लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसका धन दान में प्रयुक्त होता है, सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल है। प्रदोष के दीपकः चंद्रा, यानी संध्या काल का दीपक चंद्रमा है। प्रभाते दीपकः रवि, सुबह का दीपक सूर्य है। त्रिलोक्य दीपकः धर्मा, तीनों लोकों का दीपक धर्म है। सुपुत्र कुल दीपकः, और कुल का दीपक सुपुत्र है। अर्थात जिस प्रकार सायंकाल चंद्रमा से रोशन होता है, सुबह के समय सूर्य से उजाला होता है, तीनों लोकों को रोशन करने वाला धर्म है, उसी प्रकार कुल को रोशन करने वाला सुपुत्र होता है। सेवित वयो महावृक्षः फलच्छाया समन्वती, यदि देवाद फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह फल और छाया से युक्त होता है। यदि वृक्ष फल नहीं देता तो उसकी छाया को कोई नहीं रोक सकता। मूर्खस्य पंच चिह्नानि, मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं। गर्वौ, घमंड, दुर्वचनम, कटुवचन तथा क्रोधश्च, क्रोध, दृढ़वादश्च, जिद्दी तर्क, परवाक्येन अनादरः, और अन्य लोगों का अनादर। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगमम च धनम। पुस्तकस्था, पुस्तक में रखी हुई विद्या, परहस्तगमम च धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने, समय पड़ने पर, न सा विद्या न तद्धनम, समय पड़ने पर ना ऐसी विद्या काम आती है और ना ही ऐसा धन। देवो रुष्टो गुरुस्त्राता, ईश्वर या भाग्य रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है। गुरु रुष्टे न कश्चना, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं है, कोई रक्षा नहीं करता। गुरुस्त्राता 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 न संशया, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। विद्या मित्रम प्रवासेषु, विदेश में ज्ञान मित्र है। भार्या मित्रम गृहेषु च, घर में पत्नी मित्र है। व्याधि तस्यौषधम मित्रम, रोग में औषधि मित्र है। धर्मो मित्रम मृतस्य च, और सबसे मृतक का धर्म सबसे बड़ा मित्र होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।